कैलेंडर जीके का सबसे आसान टॉपिक है। हम ऐसे मानते हैं कि टिपिकल है, पर तो सबसे आसान है। अगर आपने इसको समझ लिया, गणित वाली सी कहानी है। तो सूत्र आते हैं तो सवाल आता है, सूत्र नहीं आते तो सवाल नहीं आएगा। तरीका सीख गए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब आपसे पूछूंगा तो आपके उत्तर आएंगे। इसका मतलब आपके अगर आपने यहाँ पूरा दिमाग लगा दिया तो आपको अड़चन नहीं आएगी। कैलेंडर की बात करें तो जब हम कैलेंडर शुरू करेंगे, उस कैलेंडर की आपसे एक रिक्वेस्ट है, जनवरी फरवरी से तुलना नहीं करोगे। बस इतनी मेहरबानी रखनी है, बाकी का आप नहीं उलझोगे। कैलेंडर की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर 4 तरह के कैलेंडर चलते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के कैलेंडर चलते हैं। हम जो पेपर दे रहे हैं उसके अंदर जो कैलेंडर यूज होगा वो लास्ट में लिखेंगे और उसको हम बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 4 तरह के जो कैलेंडर चलते हैं तो उनको हम ये देखेंगे कि ये कैलेंडर शुरू किसने किया, किस आधार पे किया और कब से किया। 3 चीजें पढ़नी। क्या क्या चीज? किसने किया, कब किया और आधार क्या है। कोई न कोई तो आधार बनाया होगा। तो सबसे पहले 4 तरह के कैलेंडर है। इन कैलेंडरों की बात करें तो पहला कैलेंडर आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। इसको शुरू करने वाला था पोप गिरगार। अपने कहते हैं पुजारी, या अपने मस्जिद का कोई पूजा करने वाला है तो उसको कह देंगे मौलवी, और जो सिखों में होता है उसे कह देते हैं पाठी। चर्च में जो करता है ना उसको गिरगार कहते हैं या फादर कहते हैं। समझ गए? एक हमने इसमें पढ़ा, साइंस के अंदर नाम पढ़ते हैं जोहान ग्रिगार मेंडल, पढ़ा ना? यही आया गिरगार। तो गिरगार कोई जाति नहीं है, क्योंकि मेंडल का पिताजी चर्च का पुजारी था, वो मर गया तो भी इसको बना दिया था पुजारी। समझ गए? तो गिरगार एक उपाधि होती है, वो पुजारी को कहते हैं। तो इसने शुरू किया था। अब इसने किस आधार पर शुरू किया तो कहेंगे सौर गणना पर। इस पर सूर्य का ग्रहों की स्थिति के आधार पर इसने कैलकुलेशन की। समझ में आ गई बात? इसका आधार क्या बनाया? सौर गणना। कब से शुरू किया? तो इनका सबसे बड़ा देवता ये है ईसा मसीह। कौन? ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष बाद शुरू हुआ। ठीक है, मैं इन चारों कैलेंडरों में पहला और अंतिम महीना 2 ही लिखाऊंगा एक बार आपको, बाद में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसका पहला महीना सभी जानते हो जनवरी, और अंतिम कौन सा? दिसंबर होता है। समझ गए क्या बात? किसने शुरू किया, किस आधार पे किया, कब शुरू हुआ, पहला महीना और अंतिम, ये हो गया ग्रिगोरियन। दूसरा कैलेंडर है वो है हिजरी। कौन सा? हिजरी संवत। इस्लाम का कैलेंडर भी बोलते हैं इसको, या मोहम्मदन समाज का कैलेंडर है। समझ गए? और अगर मैं ये कहूं, मैं विरोधी नहीं हूं किसी समाज धर्म का, परंतु अगर शुद्धता की बात करें तो शुद्ध नहीं है कैलेंडर। चांद आज दिख गया तो ईद है, नहीं तो कल दिख गया तो कल है। तो ये कोई आधार थोड़ी हुआ। समझ गए? तो कोई बेस नहीं रहता। इसमें जो महीने होते हैं वो सारे महीने एक बराबर दिन में बटे होते हैं। 30-30 दिन के महीने होते हैं। कितने कितने दिन के? 30-30 दिन के महीने होते हैं। जान गए बात? और ये जो कैलेंडर है, ये इस कैलेंडर के 625 साल बाद शुरू हुआ। कितने साल बाद? शुरू किसने किया उल्लेख नहीं है, परंतु ये चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर। और ये आधार रहेगा सारे कैलेंडरों का, ग्रिगोरियन। इसके कितने साल बाद? 625 वर्ष बाद शुरू। किसके 625? ग्रिगोरियन कैलेंडर के 625। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो। इसका पहला महीना होता है मुहर्रम। कौन सा? और अंतिम महीना होता है जिलिज।
अंतिम कौन सा है? भाषा नहीं लिखी, समझ जाओगे आप सीधा ही। चलो अगला तीसरा कैलेंडर जो आता है वो है शक संवत। कौन सा है? शक संवत। ये तो शक संवत है, ये जैसे ये चंद्र गणना पर है, ये सौर गणना पर। परंतु अगर हम बात करें ना तो ये बगैर सौर गणना के है, सिर्फ यहां से शुरू किया फिर उन्होंने अपनी मर्जी से बना दिया, फरवरी 28 की 29 की यूं करके। तो इसका आधार तो नहीं पूछते, परंतु कब शुरू हुआ ये पूछ सकते हैं। समझ गए? ये जो शक संवत है ये सौर गणना पर बेस्ड है। किस पर आधारित है? सौर गणना पर। शक संवत है तो कहते हैं कुषाण वंश का एक शासक हुआ था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शुरू किया था इसको। किसने? कुषाण वंश के शासक किसने? कनिष्क। इस कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। किससे? ग्रेगोरियन। अरे रुको सरी, मैंने बता दिया हूं। ये अगर 1900 है, कितना है? 1900, तो आपसे पूछेंगे शक संवत कितना होगा? कितना? 1822 होगा। कितना होगा? 1822। समझ गए? 78 साल पीछे चलता है। समझ गए क्या बात? बाद में दे देना ज्ञान यार, एक बार इधर समझ लो, फिर आप बाद में उलझोगे जब मैं पूछूंगा। जब मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, समझ जाओ एक बार, फिर आगे वो चांद तारे बना के समझेंगे। किसने कब किस आधार पर है? किसने शुरू किया और कितने साल पीछे चलता है? ये राष्ट्रीय पंचांग है। पूछ लेना भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जय राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, वो जो है ना, वैसे ये राष्ट्रीय पंचांग है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे शुद्ध कैलेंडर कौन सा है? जो हम चौथा लिखेंगे वो है विक्रम संवत। दुनिया का सबसे शुद्ध कैलेंडर कौन सा? विक्रम संवत। कौन सा कैलेंडर है? दुनिया का सबसे शुद्ध कैलेंडर है। आज से 5000 साल पहले की और 5000 साल आगे की डेट तारीख निकाल सकते हैं और एक्यूरेट आएगी, सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा। सबसे शुद्ध कैलेंडर कौन सा? समझ गए क्या? प्रश्न आ जाए ना आपको, पूछ रहे दुनिया का सबसे शुद्ध कैलेंडर कौन सा है, तो ये। इसमें एक चीज रह गई, इसका पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम होता है फाल्गुन। कल ही अपने महीनों वाला काम सल्टाएंगे, आप जिनको थोड़ा बहुत तैयार किया वो पढ़ के भी आना। विक्रम संवत दुनिया का सबसे शुद्ध कैलेंडर है। सूर्य गणना प्लस चंद्र गणना दोनों पर आधारित है। समझ में आ गया? विक्रमादित्य ने शुरू किया, विक्रमादित्य ने शुरू किया था। समझ गए? इस कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। कितने साल आगे चलता है? 57 साल आगे चलता है। इसका भी पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। बोर्ड पे लिखा है, इसमें से किसी को डाउट हो बोलो। बाकी की बात इसके अलावा की है वो बाद में करेंगे। ये जो लिखा है इसमें से कोई डाउट हो बोलो। हैं? वो मैं बाद में मैंने यही कहा आपको, इस पे लिखा है ना, वो मैंने चैत्र बैसाख तो बताया ही नहीं, वो मैं समस्या में ऐड दूंगा। ठीक है, फोटो खींच लो ताकि मैं थोड़ा सा और करा दूं इसको। मोबाइल है सबके पास? ये आप ऐसे कैसे एज इट इज उतारना है अपने बोर्ड पे रजिस्टर के अंदर। मैं हटूं क्या? ये लो। तैयार है क्या? ये आप
एक चीज रखना, मेरे से आगे मत चलना, मेरे बराबर बराबर चले रखना, जब सही हो जाएगा काम। आगे चलोगे तो फिर उलझ जाओगे। मैं जैसे चला रहा हूँ वैसे चलते जाना, उलझने नहीं दूंगा आपको। ग्रेगोरियन कैलेंडर समझ गए किस पर आधारित है? जल्दी जल्दी बोल दो। पोप ग्रेगोर ने शुरू किया, सौर गणना पर आधारित, ईसा मसीह के 4 वर्ष बाद शुरू हुआ। पहला महीना अंतिम दिसंबर। दूसरा कैलेंडर है हिजरी संवत, किस पर आधारित है? कब शुरू हुआ? ग्रेगोरियन कैलेंडर के 625 साल बाद। मुहर्रम और जिलहिज पहला और अंतिम महीना। दूसरा शक संवत, किस पर आधारित है? सौर गणना पर। कुषाण वंश के कनिष्क ने शुरू किया। इस कैलेंडर से कितना पीछे? 78 साल। पहला महीना अंतिम फाल्गुन। और राष्ट्रीय पंचांग भी कौन सा है? शक संवत। फिर आ जाता है विक्रम संवत, दुनिया का सबसे शुद्ध कैलेंडर तो विक्रम संवत। ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। सूर्य गणना और चंद्र गणना दोनों पर आधारित है। शुरू किसने किया? विक्रमादित्य ने। समझ गए बात? कोई डाउट नहीं? चलो आगे। ये लो, ये मैं यहां लिखूं ईसवी सन, आप बस 5 मिनट इस पे ध्यान दे लेना। ईसवी सन लिखा है मैंने। फिर मैंने दूसरा बताया शक संवत, कौन सा? शक संवत। और फिर अगला बताया मैंने विक्रम संवत। अगर आपको दिया हो ईसवी, ईसवी बोल देंगे इसको, ईसवी दिया और आपसे चेंज क्या करवाए? शक संवत, तो आप इसको पीछे लेके जाओगे। पीछे कितना लेके जाओगे? 78। ये तीर का निशान समझ गए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि शक संवत दिया और आपसे पूछे बताओ ईसवी सन, तो जोड़ दोगे कितना? 78। समझ गए बात? प्लस 78 करना है जब शक दिया और विक्रम ईसवी पूछे तो। समझ गए बात? अगर आपको ईसवी दिया और आपसे पूछे बताओ विक्रम संवत, तो क्या करोगे? 57 जोड़ देंगे। और अगर आपसे विक्रम दिया और क्या पूछे? ईसवी, तो घटाओगे कितना? 57। एक तो ये हो गया। एक तरीका ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको दिया हो विक्रम संवत और आपसे पूछ ले कि बताओ शक संवत, तो पीछे जाना है, इन दोनों का जोड़ करोगे तो सॉरी -135। कितना करना पड़ेगा? -135। और अगर दिया हो शक संवत और आपसे पूछे विक्रम संवत, तो आप करोगे प्लस में 135। अब आपको मैं करके दिखा दूं। अगर ये दिया हो 1900, अभी हमने किया, शक पूछ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1822। और विक्रम पूछ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1957। हो गया। अब इसी चीज को हम वैसे करके देख लें कि अगर आपको 1957 दिया हो तो किस रास्ते से गुजरेंगे? इस रास्ते से जाएंगे और यहां जाएंगे। ऐसे ही होगा। तो 1957 में 135 घटाओगे ना तो 1822 आ जाएगा। घटा के देख लो चाहे। 135 कितना आया? 2 और 2, ये लो। समझ गए बात? अगर ये दिया हो और आपसे पूछे बताओ विक्रम, तो फिर क्या करोगे? इस रास्ते जाओगे और इस रास्ते जाओगे तो ये बनेगा। 1822 में 135 जोड़ोगे तो 1957 आ जाएगा। समझ गए? दूसरा 1900 दिया था, ये चेंज कर दिया, और ये दिया, इसको चेंज करके देख लो। 1822 है, ये चेंज करोगे तो यहां से इधर से यूं आना पड़ेगा। आगे आगे जाओगे, 1822 में जोड़ोगे कितना? 78, तो 1900 बन जाएगा। 1900 दिया वो पूछा है तो आप 57 जोड़ दोगे। बैक मैंने उसी क्रम में लिख दिया इनको। समझ जाओगे ये?
और क्या करा था मैंने, एक ही करा है। अब देख लो, ईस्वी दिया हो और आपसे पूछे कौन सा, विक्रम, तो आगे चलोगे कितने जोड़ोगे, और विक्रम दिया और ईस्वी बनाए तो घटा दो, समझ गए। तो ईस्वी दिया हो, शक पूछे 78, कम कर दो, शक दिया हो ईस्वी पूछे तो जोड़ दो, कितने, 78 हो गया ये। तो शक दिया हो और विक्रम पूछे, शक दिया जितना भी उसके अंदर आप चलोगे तो कितने जोड़ोगे, तो 135 जोड़ के बना दोगे विक्रम। विक्रम दिया हो और शक पूछ ले तो -135। अब इसको कैसे घुमा फिरा के देंगे, आप इस लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्रॉस में पूछेंगे कैसे कैसे, तीनों बराबर कौन से में है वो पूछ सकते हैं, वो बराबर का नहीं, वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ये भी उतारना है। आज का हम इतना ही करेंगे। हाँ जी, क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आई, क्या बोला आपने, हिजरी का नहीं पूछेंगे, हिजरी तो है ही नहीं, आप तो ये तीन याद रखना, ठीक है ना, सामान खिलाते हैं तो और लेके आओ, एक बार भाई में पड़ा तो खाओ।